इन्फोटेक्स आईटी सॉल्यूशन एक नूतन अध्याय को आपण मानक स्वागत। आज सेशन में आम सर्कुलेटरी सिस्टम विषय में पढ़ा जहाँकि बायोलोजी एक इम्पोर्टाट टॉपिक एवं आशा करे क्लास टी आपण मानकर सर्कुलेटरी सिस्टम पर जहाँ भी किसी डाउट थो आपंकर संपूर्ण रूपे क्लियर करदेव। तो आसत टॉपिक को जीवा। देखो सर्कुलेटरी सिस्टम कहले आम क्यों आरंभ हो कि भाव बुझा चेष्टा करिया एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको कहूँ शुणु। देखो आम जहाँ सब खाद्य खाऊे ये समस्त खाद्य विटामिन पाइबा मिनरल्स पाइबा आपंकर प्रोटीन हो फैट हो कार्बोहाइड्रेट्स हो ये सब जिन पाचे आम शरीर को ये खाद्य रही विटामिन गुड़िक हूँ मिनरल्स गुड़िक आम शरीर प्रत्येक अंग प्रत्यंग को आवश्यक पड़ता है कहीं तार विकास तार वृद्धि सहायक होता है। कहवाक गले आम शरीर को बचाने खाद्य रही विटामिन मिनरल्स फैट्स कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एगुड़िक निहाती आवश्यकता रही। तेबे आम शरीर प्रत्येक अंग प्रत्यंग पाखक यही खाद्य पदार्थर जो सार अंश गुड़िक आम पाचे पठाइबा मुख्यतः किए सहायक होता है आपंकर ब्लड। तेज किए आपंकर सहायक हम ना ब्लड। तेज आम जहाँ सब खाद्य खाऊे तब आपंकर स्टोमाक ठू पहुँची यह स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँचुची जहाँ सब आम खाद्य खाचे तार सॉलिड पदार्थ गुड़िक आपंकर आनस बाटे बाहर जाए एवं से रही विटामिन मिनरल्स फैट्स जहाँ भी आप पाँच प्रोटीन सहित जहाँ भी आप पाँच कौन हो ब्लड को रिलीज हो जाए कौटी रिलीज हो ब्लड को रिलीज क्या द्वारा रिलीज हम ना इंटेस्टाइनल भेन द्वारा जो भेन पे स्वतंत्र क्लास कह इंटेस्टाइनल भेन भूमिका कौन और किभली भाव में स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन खाद्य आपण शरीर रक्त मध्य को प्रवेश कर विषय पढ़ा। मन रखु एठर ब्लड भूमिका है कौन ना आम जहाँ सब विटामिन मिनरल्स पाइले ताहा पेटर डाइजेस्ट होला आसिक कौटे पहुंचो ना ब्लड रे मिसिबो एवं ये ब्लड उत्पत्ति कौटू ना आम जाने बोन मैरो ब्लड उत्पत्ति कौटू ना बोन मैरो एवं बोन मैरो कौ बोन मैरो ना रेड बोन मैरो उत्पत्ति एवं येलो बोन मैरो जाने रेड बोन मैरो भी पढ़ीचे आम ब्लड क्लास डिटेल्स विषय आलोचना कर सारी। तब देखो जो ब्लड रे आमर विटामिन मिनरल्स मिसला सहित आपंकर कौन मिसिबो नाम शरीर में दुई प्रकार ग्लैंड अच्छे हम जाने एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड गुड़िक हार्मोन और जो एंजाइम गुड़िक सिक्रेशन कर आसी मिसिबो ना ब्लड रे मिसिबो। तो ब्लड एठी कौन कर एक ट्रांसपोर्टर भूमिका ग्रहण करिवो। ये कौन करिवो ना आपन शरीर प्रत्येक अंग प्रत्यंग आपंकर सेल हो प्रत्येक टिश्यू मान पाखक ये कौन कर खाद्य सार पहुँचाऊँ खाद्य सार सहित आउ कौन पहुँचाऊँ ना ऑक्सीजन पहुँचाऊँ मतलब ये आउ कौन पहुँचे आप शरीर को ना O2 पहुँचेब जिभली आम जाने आम निश्वास प्रश्वास जदि न नब तेज आम मृत्यु हो कहीं आमर मृत्यु मीन कौन आम सेल और टिश्यू मान डेथ हो जहाँ परिणाम स्वरूप आम बॉडी डेथ होगा आमर डेथ हो तेल एथुर जना पड़े खाद्य सार सहित आम बॉडी की कौन दरकार ऑक्सीजन दरकार से ऑक्सीजन टी क्यों ट्रांसपोर्ट हुए ना ब्लड द्वारा आम ब्लड रू किए ट्रांसपोर्ट करके हेमोग्लोबिन या अलरेडी आम पूर्व आलोचना कर सारी। तो मन ब्लड जो हेमोग्लोबिन रोचे से हेमोग्लोबिन ही दायी क्या ना ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करके नापी कहूँ ना आप गोटे अंग को आउ गोटे अंग को ट्रांसपोर्ट करके नेब। तब आम शरीर प्रत्येक अंग प्रत्यंग पाख जो ब्लड आम ट्रांसपोर्ट करके नौचे ब्लड गोटे एनर्जी दरकार ब्लड को कहीं गोटे फोर्सफुली ट्रांसफर करा दरकार। तेज से एनर्जी किए जगह ना आप हार्ट से कौन कर एनर्जी जगह केवल ना ब्लड को पंपिंग कर जाने हार्ट टी बारंबार पंपिंग हुए और पंपिंग जो एनर्जी सृष्टि हो जो फोर्स टी सृष्टि हो फोर्स द्वारा पहुंचे ब्लड टी आम शरीर प्रत्येक अंग प्रत्यंग भावतु आपंकर नाकठू आरंभ कर कान आपण शरीर पाद हाथ मस्तिष्क किडनी हो लिवर हो प्रत्येक अंग प्रत्यंग पाख जो ब्लड दरकार जो एनर्जी दरकार ब्लड जो फोर्स जाऊँगी फोर्स टी आप किए प्रोवाइड कर हार्ट एवं हार्ट टी शरीर समस्त अंग प्रत्यंग पाखक आपंकर ब्लड को ट्रांसपोर्ट कराला से कौन हो आम जाने ब्लड रही विटामिन हूँ आपंकर विटामिन हो कि एंजाइम्स हूँ हो आपंकर हार्मोन्स हो ये समस्त जिन सहित आपंकर ऑक्सीजन ये समस्त जिन ट्रांसपोर्ट होकर जाऊँगी कौटी ना आप शरीर प्रत्येक अंग प्रत्यंग पाखक। तेबे ये जो विटामिन एंजाइम्स मिनरल्स हूँ आपंकर सर्वोपरि ऑक्सीजन जो सेल शरीर प्रत्येक अंग प्रत्यंग यथा सेल हो टिश्यू मान पाक पहुँचुची से कौन हुए ना सेल से सब जिन को आब्जर्व कर सारापर तार मेटाबॉलिक रिएक्शन सरीगला किसी वेस्ट प्रोडक्ट बाहर जो आम खाई सारापर आम वेस्ट प्रोडक्ट सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट आम आनस बाटे बाहर लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट गुड़िक आम परिस्रा बाटे और झाड़ बाटे बाहर जाऊँगी ठीक से सेल जो विटामिन खाऊे एंजाइम्स नौचे हार्मोन्स नौचे ऑक्सीजन नौचे जिते तार मेटाबॉलिक
प्रक्रिया सरी जाए सेल निजर खाद्य प्रक्रियाकरण सारी सारा पर जो वेस्ट प्रोडक्ट गुड़िक बाहर से वेस्ट प्रोडक्ट मध्य CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गोटे एक मुख्य जिनस बताते CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर थाए ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन हुए ना पुनर्बार ब्लड रो सीरा आम जो कहे भेन द्वारा कौन हुए ना अब्जर्व हो जाए एवं सेल टी जो समस्त मेटाबॉलिक रिएक्शन सारी सारी थाए तार जो सेल वेस्टेज गुड़िक बाहर थाए डिपोजिट हो जाए कौन ना भेन डिपोजिट हुए भेन टाक कौन करे अब्जर्व करके ट्रांसपोर्ट करके नब पुनर्बार कौटी आपंकर हार्ट पाखक नब देखो हार्ट आपंकर बॉडी प्रत्येक अंग प्रत्यंग पाखक ऑक्सीजन युक्त रक्त विटामिन मिनरल्स कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन सब ट्रांसपोर्ट करेला एवं सेल ताकू समस्त जिनस को डाइजेस्ट कर सारा पर तार मेटाबॉलिक रिएक्शन कर सारा पर तार आवश्यकता मुताबिक काम कर सारा पर जो वेस्ट प्रोडक्ट गुड़िक बाहर ताकू कौन कर से भेन रे से छाड़देव से सीरा छाड़देव एवं से सीरा गुड़िक कलेक्ट होकर पुनर्बार आपंकर कौटी आसी पहुंचे ना आपंकर पुनर्बार हार्ट पाखे आसी पहुंचे एवं हार्ट कौन कर ना या ऑक्सीजन को आड करने ये पुनर्बार कौन कर आपंक लंग्स पाखक पठेब एवं लंग्स कौन कर जो निश्वास प्रश्वास नौचे बाहर कौन कर जो O2 को आम अब्जर्व कर O2 को एथिरे कौन कर आड कर पुनर्बार ये कौन कर हार्ट पाखक पठेद ऑक्सीजन युक्त रक्त O2 युक्त रक्त को पठेब पुनर्बार हार्ट कौन कर ऑक्सीजन युक्त रक्त को आप शरीर पाखक पठेब शरीर में मेटाबॉलिक रिएक्शन हम प्रत्येक सेल और टिश्यू कार्य संपादन करने जो एनर्जी दरकार फूड दरकार अब्जर्व करदेला जो वेस्ट प्रोडक्ट गुड़िक बाहर से कौन करेंगे पुनर्बार भेन ट्रांसफर करेंगे भेन पुनर्बार कलेक्ट कर हार्ट पाखक नब हार्ट पुनर्बार लंग्स को पठेब और लंग्स ऑक्सीजन युक्त हो पुनर्बार कौटी आस हार्ट को आस हार्ट पंपिंग कर बॉडी की पठेब तामाने ये संपूर्ण रूपे कह गले एक सर्कुलेटरी प्रोसेस माध्यम एक सर्कुलर प्रोसेस चली तेणुक या कौन कौन इट इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम तो मन दिखाँ आपंकर सर्कुलेटरी सिस्टम पे मुख्यतः दायी हूँ आपंकर किए आप ब्लड दायी सहित आप शरीर जो भेसल्स गुड़िक अच्छे भेन हो आर्टेरी हो एगुड़िक दायी सहित आप हार्ट दायी और लंग्स ये जो उपादान गुड़िक न रही तो आप शरीर सर्कुलेटरी सिस्टम हो पार ना तेज सिंपली सर्कुलेटरी सिस्टम कहले आम कौन बुझे जे आम शरीर गठन जो खाद्य सार दरकार विटामिन दरकार मिनरल्स दरकार प्रोटीन दरकार हार्मोन हूँ एंजाइम हूँ जो दरकार ये क्या द्वारा ट्रांसपोर्ट हम ना ब्लड द्वारा ट्रांसपोर्ट होकर शरीर प्रत्येक अंग प्रत्यंग पाखक पहुंचब एवं सेठारे पहुंचीगला सेल और टिश्यू खाद्य संपादन मेटाबॉलिक रिएक्शन कर सारा पर से जो वेस्ट प्रोडक्ट गुड़िक बाहर पुनर्बार कौन ना भेन रे ट्रांसपोर्ट होकर हार्ट पाखक जीव हार्ट कौन कर लंग्स रे पहुंचेब लंग्स रे कौन हम आम जो ऑक्सीजन बाहर नौचे से ऑक्सीजन को लंग्स कौन कर मिसेक पुनर्बार हार्ट को पठेब हार्ट पुनर्बार शरीर को पठेब ये गोटे चक्रटे चलती सो इट इज कॉल्ड एज ए सर्कुलेटरी सिस्टम एवं जेहेतु ये हार्ट व्यवहार होती तेणुक आम अन्य नाम कौन कहुए ना कार्डियोभास्कुलर सिस्टम या अन्य नाम कौन कहुए कार्डियोभास्कुलर सिस्टम तेज सर्कुलेटरी सिस्टम को आम अन्य नाम कौन कहले कार्डियोभास्कुलर सिस्टम तब ये आम बेसिक कॉन्सेप्ट कहार ना सर्कुलेटरी सिस्टम विषय आम जानले तब आसन देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम विषय टिके डेप्थ को बढ़िया को जीवा तेज सर्कुलेटरी सिस्टम को जो बेसिकली आमको डेफिनेशन पचार सर्कुलेटरी सिस्टम कहले कौन बुझा जाए कह तेज कौन आम कह ना सर्कुलेटरी सिस्टम इज ए प्रोसेस इन व्हिच ब्लड एंड लिम्फ मैंने तो आम आरंभ कह सारे ब्लड एंड लिम्फ सर्कुलेट्स थ्रू आउट द बॉडी अर्थात आम बॉडी आम शरीर प्रत्येक अंग प्रत्यंग पाखक कौन जीवा दरकार ना ऑक्सीजन जीवा दरकार कार्बोहाइड्रेट्स मिनरल्स प्रोटीन्स एंजाइम्स हार्मोन्स जीवा दरकार गोटे एग्जांपल देखंतु जदि कौन से लोक जिम जाउछंती तो मार्क करेंगे जो अंग प्रत्यंग से रेगुलारली एक्सरसाइज कर अंग प्रत्यंग कौन हुए वृद्धि होता है अर्थात से अंग प्रत्यंग रही टिश्यू गुड़िक सेल गुड़िक कौन करते अत्याधिक परिमाण एनर्जी रिक्वायर्ड करते से एनर्जी की रिक्वायर्ड करने कौन करते प्रोटीन जातीय खाद्य खाती एवं ब्लड कौन करे सही जगह को जो जगह बेसी परिश्रम होची सही स्थान को कौन करे अत्याधिक परिमाण में आपनकर प्रोटीन होतु कार्बोहाइड्रेट होतु एवं तांको शरीर पे जहां विकसित करने पे से अंगटी को से नेकी पहुंचाए एवं सेठारे जो सेल टी टिश्यू टी जो खाद्य प्रक्रियाकरण तार कर सारा पर जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहरिबो जदि जल आकार बाहरला ता आपनकर परिश्रम एवं झाड़ बाट बाहरी होची जेवं जो ऑक्सीजन नहीं ताकू जो मेटाबॉलिक रिएक्शन शरीर पर जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ताकू से कौन कर पुनर्बार ब्लड माध्यम ब्लड द्वारा भेन को जाऊँगी भेन रु हार्ट को जाऊँगी हार्ट रु लंग्स को जाकर आपंकर प्रश्वास बाटे निश्वास प्रश्वास बाटे बाहर को बाहरी होम जाने आम कार्बन डाइऑक्साइड छाड़ुचे और ऑक्सीजन नौचे
तेज जो ऑक्सीजन नौचे से ऑक्सीजन को सेल और टिश्यू कौन कर खाद्य प्रक्रियाकरण व्यवहार करेंगे और खाद्य प्रक्रियाकरण व्यवहार कर सारा पर जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फुसफुस पुनर्बार अब्जर्व कर कौन कर बाहर को छाड़ी दौर। तेज एम बॉडी प्रत्येक अंग प्रत्यंग पाखक ब्लड द्वारा जो मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स जहाँ भी सब पहुंचुची से प्रक्रिया को कौन कौन सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम क्या नहीं कनसिस्ट ना आपंकर हार्ट ब्लड वेसल लिम्फाटिक वेसल और ग्लैंड आम अलरेडी कहीचे मुख्य उपादान आपंकर किए आसो ना आपंकर हार्ट आसो भेन गुड़िक आसो आपंकर ब्लड आसो और लिम्फ ही आसो। तेज देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम बेनिफिट कौन सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत गुड़े बेनिफिट अच्छे तेज बेसिकली दुईट बेनिफिट मन रखते दुई भाग में विभक्त करवा गोटे हूँ कौन ना आपंकर शरीर प्रत्येक गोटे अंग प्रत्यंग पाखक सी कौन कर न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर द्वितीय हूँ कौन ना वेस्ट प्रोडक्ट को आप शरीर से बाहर को काढ़। तो देखिए कौन कहले द सिस्टम हेल्प्स टिश्यू गेट एनफ ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स क्या दब से आपंकर टिश्यू का जो कथा कहले जदि कहीं गोटे जन जिम जाऊँगी से जिम पर्टिकुलाली कौन से अंग को बढ़ाया चेष्टा कर अंग पर्टिकुलर जिम से कर स्थान जो टिश्यू अच्छी मसल गुड़िक को सी कौन करे ना न्यूट्रिएंट्स हो ऑक्सीजन हो जहाँ भी सब दरकार से पहुँचे। तो सहित आपण शरीर में जो जो जगह बेसी एनर्जी आप रिक्वायर्ड से स्थान में कौन कर जाए ना ब्लड नहीं पहुंचे कहवा गले आम शरीर प्रत्येक अंग प्रत्यंग किसी ना कि एनर्जी दरकार जब आम नाक टिप टू आरंभ कर कानर जो मांस झड़े आम कहे ए मासर एनर्जी कौन आवश्यकता अच्छे तो मन रखो जदि ए मांस एनर्जी आवश्यकता ना एठू जेकोसी सेल को काटि नहीं तथा देखिए माइट्रोकंड्रिया बाहर देखिए आमर बयस सहित ए मांसटी टाइट होता बेले जिते आम बुढ़ा हो जाए मांसटी धीरे धीरे ढिला होगा लगे। तो अर्थात ए सेल रही माइट्रोकंड्रिया सेल कौन ना बर्तमान जो मैच्योरिटी आम कहे जो टिश्यूर जो मैच्योरिटी धीरे धीरे होगा स्ट्रेंथ ना ये तेणुक ये धीरे धीरे आप बढ़ाक लगे यार अन्य कारण अच्छे तेज सिंपली आप बुझु आपण शरीर प्रत्येक गोटे अंग प्रत्यंग हो आप नाक ठू आरंभ कर ओठ हो आम ये बर्तमान कथबार्ता कर देखो आम ओठ अपडाउन होठार मसल कौन आप दरकार ना एनर्जी दरकार से एनर्जी कौटू आम पाइबा ना माइट्रोकंड्रिया पाइबा और माइट्रोकंड्रिया जाने जो एनर्जी एटीपी जो आप सिंथेसिस होकर ऑक्सीजन दरकार मैंने सेल बचापा ऑक्सीजन दरकार मिनरल्स दरकार न्यूट्रिएंट्स दरकार विटामिन्स दरकार ये समस्त जिन को पहुंचेब किए ना सर्कुलेटरी सिस्टम माध्यम ब्लड पहुंचेब सहित आउ कौन कर ना रिमूव्स मेटाबॉलिक वेस्ट ये मेटाबॉलिक वेस्ट को जो कथा हम कहले जमी आम आम बॉडी मेटाबॉलिज्म खाद्य खाऊे खाद्य जो सार बाहर शरीर को शक्ति जोगाऊँ पोषण जोगाऊँ ठीक से भाई कौन कहे मेटाबॉलिक वेस्ट बाहर पड़े कहले आम जो से खाद्य खाऊे तार सॉलिड वेस्ट आप फेसेस आकार आनस बाटे बाहरी होची लिक्विड पार्टी आप परिसर द्वारा बाहरी होची झाड़ द्वारा बाहरी होची। तमें एथुर जानले गोटे आम टिश्यू मानक से कौन कर ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करके पहुंचला बेले द्वितीय कामटी कौन कर आपंकर मेटाबॉलिक वेस्ट जहाँ सब बाहर से कौन कर बाहर को काढ़ साहय कर सर्कुलेटरी सिस्टम। तेज एतक बात आ गए इंपोर्टाट जिन मन रखता आपण शरीर में जो ब्लड प्रेशर कथा कहवा मन था ब्लड प्रेशर हो एवं आपणकर थर्माल रेगुलेशन ये दुईटा काम क्या लगी हो सर्कुलेटरी सिस्टम लगे आम संभव हो पार्टी कि देखिए जे आम शरीर में जो ब्लड आम कहे जो प्रेशर मध्यम फ्लो हो किए प्रेशर दूसरे ना हार्ट टी प्रेशर दूसरी और क्या भितर फ्लो हो आम शरीर रही समस्त आर्टरी द्वारा फ्लो हो आर्टरी भितर फ्लो हो से प्रेशर आम मेंटेन करा क्या लगे ना ब्लड प्रेशर से कौन मेंटेन हो ब्लड प्रेशर मेंटेन हो थर्माल रेगुलेशन कौन देखिए हाथीर देहटीर जो चमड़ाटी बहुत टाण और सेद गंतु न था झाड़ बाहरी पारे ना तो हाथी कौन करे बॉडी टेम्परेचर को कमाया शरीर समस्त रक्त को कौन करे ना कान पाखक आने और कानटी को कौन था ना बारंबार से दोहल होता है जहाँफल कानर जो भेन गुड़िक जाए पुनर्बार पुणी रिटर्न होता है मैंने बॉडी समस्त बॉडी समस्त रक्त कान बाटे जाए रेडिएटर टाइप काम करे बॉडी जो टेम्परेचर को कमेबार साहाय्य करे पुनर्बार से कौन करे शरीर को तार शरीर को चलते था माने शरीर टेम्परेचर कौन हुए रेगुलेट हुए। आ गोटे जिन देखिथे जिते आमको कौन से जदि आम कौन खरा को छिड़ा पड़े आम शरीर कौन हुए ना नाली रंग परिणत नाली रंग पड़ जाए चमड़ाटी नाली रंग हो जाए कारण ना जिते से जगह खरा पड़े से जगह टेम्परेचर बढ़ी जाए ब्लड बॉडी कौन करे से प्रांत को अत्यधिक परिमाण में ब्लड पठाए कहीं से जगह टेम्परेचर को मेंटेन करने मार्क करते
ଯେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବ୍ଲଡ୍ ଯାଉଛି ସେ ସେଲ୍ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ପାଉଛି, ୱାଟର ପାଉଛି, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଉଛି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ୱାଟରଟି ପାଉଛି ତାକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଓଷ୍ଠଦନ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଝାଳ ବାଟେ ବାହାର କରିଦେଇ ପାରୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଅତ୍ୟଧିକ ରକ୍ତ ଯିବାର କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବାକୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି କୁହାଗଲା ସର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଏବଂ ଥର୍ମାଲ ରେଗୁଲେସନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯେ ସର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆମେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ। କୋଉ ହିସାବରେ ନା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ୍ ଫ୍ଲୋ ଏବଂ ବ୍ଲଡ୍ ଭେସେଲ ହିସାବରେ ଆମେ ଏହାକୁ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ ଦୁଇ ଭାଗରେ। ତେବେ ପ୍ରଥମଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓପନ ସର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ ଗୋଟେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି କ୍ଲୋଜ ସର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ। ଓପନ ସର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଇଟ୍ ଇଜ ମେନଲି ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଇନଭର୍ଟିବ୍ରେଟ୍ସ। ହିୟର ବ୍ଲଡ୍ ଫ୍ଲୋଜ ଫ୍ରିଲି थ्रू कैविटीज एंड देयर आर नो वेसल्स। तामाने जेते सब इनवर्टिब्रेट्स देखंतु आपनकर मोलुस्का जातीय जीव गुडी को आपन मान देखंतु, इंसेक्ट गुडी को देखंतु, एमानक शरीर रे कोनसी ब्लड वेसल आपन पाइबे नाही। गोटे कोनसी गेंडा हो आपनकर जदि देखिबे असरपा हो किबा कोनसी इंसेक्ट देखबे तांको शरीर रे कोनसी ब्लड वेसल नाही। तबे तांको शरीर जो ब्लड नामक जो फ्लूइड अछि बा बॉडी फ्लूइड अछि से कहा भीतर फ्लो हुए थ्रू आउट द बॉडी। मन करंतु ये तांको शरीर रे जो आभ्यंतर जो खोल टाइप अंगटी अच्छी ये खोल भितर से कौन ये बॉडी कैविटी भितर से कौन होता है ना प्रभावित होता है। अर्थात आधे कौन भेसल कौन शिरा पाइबे ना कौन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में। तबे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कौन ना इट इज फाउंड इन वर्टिब्रेट्स। मन करते जो बेले ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम टी इनवर्टिब्रेट्स गुड़िक मिलला अमेरुदंड जातीय प्राणी मान पाखे देखा पाइबा। वर्टिब्रेट गुड़िक कौन पाचे ना क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाइबा। उदाहरण स्वरूप मनीष हूँ आपनकर हायर एनिमल्स बार्ड हूँ आपनकर बेंग हो एमान शरीर आपण मैंने कौन पाइबे ना क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाइबे। अर्थात आम शरीर में भेन अच्छे आर्टरी अच्छे ब्लड टी आम क्या फ्लो हो भेन मध्य फ्लो हो ब्लड टी केवे भी आपनकर एपिथेलियल टिश्यू हो मसल टिश्यू ए फ्लो हुए ब्लड फ्लो हम आपनकर कौन ना शिरा प्रशिरा द्वारा फ्लो हो। आम जो आम शरीर जेको अंग प्रत्यंग को आम छुचे से आपंकर किसी ना कि शिरा पाइबे। से शिराटी एत सूक्ष्म जे आम चुटी जो देखुचे से चुटीर डायमीटर आम सरु शिरा गुड़िक आम पाइबा जहाँ को आम कैपिलरी सेल कैपिलरी भेन बोली आम कहूँ आगे या परवर्ती आम समय पढ़ा। तो मन रखते सिंपली एति जाना जो जीव गुड़िक शरीर में ब्लड टी कौन शिरा फ्लो होना आम कौन कहे ना ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। जितेबाला शिरा प्रशिरा फ्लो हम ताको आम कौन कह क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। उदाहरण स्वरूप आप मनीष हूँ चढ़ी हूँ कि आपण मानकर बेंग हो एगुड़ी हूँ सब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। किंतु या सहित गोटे गोटे इंपोर्टाट जिन जानी था जितेबाला आम आर्थवर्म कथा कहवा आर्थवर्म टी जदिव गोटे इनवर्टिब्रेट बा यार कौन ये अमेरुदंड जातीय प्राणी तथापि यार कौन हो सर्कुलेटरी सिस्टम टी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। एथर आसतु आम जाना आम शरीर प्रत्येक अंग प्रत्यंग मान पाखक जिते सब इंपोर्टाट अंग प्रत्यंग गुड़िक अच्छा जहाँ पाखक कि ऑक्सीजन युक्त ब्लड हार्ट आर्टरी द्वारा पठाऊे से आर्टरी गुड़िकर ना जाना एवं जो मेटाबॉलिक वेस्ट गुड़िक जो भेन द्वारा ट्रांसपोर्ट होकर पुनर्बार हार्ट को जाऊँचे ता विषय में आम जाना। तेज देखो हार्ट कौन कर शरीर प्रत्येक अंग प्रत्यंग जथा आम स्टोमक को कौन कर से ब्लड सप्लाई कर आपंकर इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई कर किडनी को ट्रांसपोर्ट कर लेग कथा कह लेग को ट्रांसपोर्ट कर। तेज ये भाव में कौन हो ना पुनर्बार जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड को से ट्रांसपोर्ट करुचे आम शरीर को मन ये सब हूँ आपंकर ऑक्सीजन युक्त ब्लड को ये सब ट्रांसपोर्ट करुचे से भाई ये समस्त अंग गुड़िक रही सेल और टिश्यू गुड़िक ये ब्लड रही ऑक्सीजन और मिनरल्स विटामिन्स प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट जहाँ भी सब अच्छे समस्त को अब्जर्व करेंगे पोषण करेंगे मेटाबॉलिज्म कर सारापर मेटाबॉलिक रिएक्शन सरला जो सब वेस्ट प्रोडक्ट गुड़िक बाहर पुनर्बार कौन हो ना पुनश्च कलेक्ट हो मतलब पुनर्बार सब कौन हो कलेक्ट हो ये सब कलेक्ट हो कौन हो ना गोटे भेन तैयारी होकर से गोटे जिनस मन रखता जो जमी आर्टेरी द्वारा ब्लड आपणकर प्रत्येक सेल और टिश्यू मान पाक जाऊँगी भेन द्वारा कौन हो से ब्लड गुड़िक जो ब्लड गुड़िक ऑक्सीजन ना मेटाबॉलिक रिएक्शन पर ऑक्सीजन ना कार्बन डाइऑक्साइड थी मेटाबॉलिक वेस्ट गुड़िक थी से गुड़िक कौन हो पुनर्बार कलेक्शन हो माने ये गोटे भेन आरंभ होती माने यार मूल पुनर्बार जॉइंट होती सी जाऊँ ये भेन टी केवे भी कौटी जगह छिंडी ना ये आर्टरी आरंभ है एठी कौन हो ना ये जो भाव जोग हो पुनर्बार से भेन
परवर्ती प्रांत से कौन कर कलेक्शन कर कार्बन डाइऑक्साइड ता सहित जिते सब वेस्ट प्रोडक्ट गुड़िक सेल रु बाहर ताको सब कलेक्शन कर ये सब कलेक्शन है पुनर्बार आपंकर कौटी जीव ना हार्ट को जीव। तो मन या कौन कहे ए लाइन टी कौन कहे ना भेन कह ए लाइन के कह भेन और ए लाइन के कौन कहे ना आर्टेरी ए लाइन के कौन कहले आर्टेरी बोली कहले। तबे भेन आपंकर ट्रांसपोर्ट हुए कौन CO2 वाला ब्लड और O2 वाला ब्लड पात्रे प्योर और इम्प्योर ब्लड टी फ्लो हो। तबे गोटे इंपोर्टेंट जिनस मन रखु आम कहले जे शरीर प्रत्येक गोटे अंग मान पाखक जो आर्टेरी आसी ठीक से आर्टेरी जो शेष प्रांत पुनर्बार कौन ना भेन सृष्टि मतलब शेष प्रांत पुनर्बार भेन सृष्टि एठी कौन हुए ना जो सब आर्टेरी गुड़िक आपंकर स्टोमाक पाख इंटेस्टाइन पाखक आसी एमाने डायरेक्ट क्या प्रोवाइड करती आपंकर रक्त गुड़िक ना ये प्रोवाइड कर आपंकर लिवर रक्त गुड़िक प्रोवाइड करेंगे। मन रखु स्टोमाक और इंटेस्टाइन ये डायरेक्ट क्या कनेक्ट कर लिवर को एवं पुनर्बार लिवर कौन हो भेन सहित कनेक्ट हो ये पठेब कौटी हार्ट को। गोटे जिन मन था सब कहले स्टोमाक को जाइए आर्टेरी गुड़िक डायरेक्टली भेन सहित न मिसी मेन भेन सहित न मिसी एम क्या प्रोवाइड करेंगे आपण लिवर को एवं इंटेस्टाइन को जाइए ब्लड भेसल गुड़िक ये कनेक्ट है आपंकर लिवर को लिवर ट्रांसफर कर कौटी मेन भेन को ये स्ट्रक्चर मन रखता। तबे ये जो भेन एवं आर्टेरी कथा आम कहले ना केत इंपोर्टेंट आर्टेरी ना जानिया आम जानिले जे जहाँ बाटे ऑक्सीजन युक्त रक्त आम कहे आर्टेरी एवं जो वेस्ट प्रोडक्ट गुड़िक आपंकर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त प्रवाहित हो आम कौन कहे भेन ये प्रथम आप मन रखु। तब आस देखिए भेन गुड़िक आर्टेरी गुड़िक ना आसन जाने। तो यदि ये चित्रटी को मन रखिए तब आपको एग्जाम कौन क्वेश्चन पचारे निश्चित रूप आपको इजी हो। तबे ये हूँ आम गोटे पार्ट मन रखते ये आम पार्ट 2 हिसाब से विचार करूँ पुनर्बार आम हार्ट को लंग सहित आम कनेक्ट करना से मन रखते जमी आम कहे हार्ट टी कौन कर तल पोर्सन को आम कहले जो बॉडी कथा आलोचना कर अपर पार्ट कथा कह आमर ब्रेन को कौन कर हार्ट आपंकर ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रोवाइड कर ब्रेन रु कौन हो जो अशुद्धि रक्त गुड़िक कलेक्शन हो पुनर्बार कौटे आस आपंकर भेन में मिसुचे कौन हो CO2 युक्त रक्त और वेस्ट प्रोडक्ट आसिक आप हार्ट को आसो। तेज बॉडी प्रत्येक गोटे अंग प्रत्यंग पाखक आपंकर आर्टेरी जाइए जो आप विशुद्ध रक्त पाँच पुनर्बार से आर्टेरी शेष प्रांत कौन कन्वर्ट होकर भेन में कन्वर्ट हो पुनर्बार कलेक्ट होकर हार्ट को आसमें आगे डिटेल्स पढ़िया। तेज बेसिक कनसेप्ट मन रखते कौन भेन और कौन आर्टेरी कौन जगह छिंडी जाए ना आपंकर आर्टेरी गुड़िक लास्ट मोमेंट जो ये O2 प्रदान कर सेल पाखर से पुनर्बार कौन कलेक्शन कर CO2 कलेक्शन कला बेले ये जी भेन ये आर्टेरी जेपर्यंत ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो आर्टेरी जितेबाला आपंकर CO2 ट्रांसफर हो कौन भेन ये दुई जन जाक गोटे मुंड जॉइंट होती कौन जगह भेन सिरा आप भावती अलग अलग छिंडी जाइए। तो आसन देखिए मान ना आगे विचार करें तब आगे जो या भितर पढ़ा नेक्स्ट आग को आम पढ़ा कौन ना हार्ट रो भाग क्यों ब्लड जाऊँचे तार सब ना गुड़िक विषय पढ़ा। तेज देखिए जो शिरा प्रशिरा गुड़िक आम कहले आर्टेरी जाऊँच ऑक्सीजन और भेन आम CO2 ये हूँ प्रथम कनसेप्ट मन रखु। तब देखो हार्ट रू स्टोमाक पाखक जो लाइन टी जाइए ए लाइन टी आम कौन कहे ना गैस्ट्रिक लाइन गैस्ट्रिक आर्टेरी गैस्ट्रिक आर्टेरी बोली आम कहे से मन रखु हार्ट रू गोटे भेन आपंकर कौटी आर्टेरी कौटी जाइए लिवर को लिवर को बचापा ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बोहाइड्रेट्स मिनरल्स प्रोटीन्स जहाँ भी सब खाद्य सार दरकार। तेज हार्ट रू जो आर्टेरी लिवर को आम कौन कहे ना हेपाटिक आर्टेरी कौन कहवा ना हेपाटिक आर्टेरी। तेरे जो आर्टेरी आपंकर स्टोमाक आस आम कहला गैस्ट्रिक आर्टेरी से जो आर्टेरी आपंकर इंटेस्टाइन की जाइए आम कौन कह मेजेंटिक आर्टेरी कह मेजेंटिक आर्टेरी कह से जो आर्टेरी आपंकर किडनी की जाइए आम कौन कह ना रेनाल आर्टेरी रेनाल आर्टेरी से जो आर्टेरी आपंकर लेग को जाइए आम कौन कहे फिमोरल आर्टेरी फिमोरल आर्टेरी बा या अन्य नाम कौन कह इलियाक आर्टेरी इलियाक आर्टेरी। तो मन था
ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟ ରୁ କଣ ହଉଛି ना ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रत्येकटी अंग प्रत्यंग पाखु जाଉଛି ଆମେ ଏଠି କେବଳ इम्पोर्टेंट अंग प्रत्यंग କଥା ଆମେ ପଢିଲେ ତେବେ हार्ट ରୁ जो आर्टरी द्वारा बा जो वेसल द्वारा ब्लड ऑक्सीजन युक्त ब्लड लिवर को जो ताको हम कहया हेपाटिक आर्टरी एवं जो ऑक्सीजन युक्त आर्टरी आपनकर स्टोमक को आसे ताको हम कहया गैस्ट्रिक आर्टरी इंटेस्टाइन के जोटे जाଉଛି ताको कहउछ मेजेंटिक आर्टरी किडनी के जदी जो आर्टरी जाଉଛି ताको कहउछ रेनल आर्टरी एवं जोटा लेग बा हम गोड़ आड़ी के जाଉଛି ताको हम कोन कहउछ फिमोरल आर्टरी बा याको हम इलियाक आर्टरी कहउछ तबे ठीक सही भलिया जेतेबेले हम देखुचे किडनी के जो आर्टरी ऑक्सीजन युक्त रक्त आनिला तो मन रखु रक्त कौन हो अधिकांश कौन रोचे ना वाटर कौन परसेंटेज आम अधिक तेज जो वाटर टी आसूँ से वाटर जो विशुद्ध अशुद्धि गुड़िक थी से अशुद्धि गुड़िक आम जाने कौन ना किडनी द्वारा छाड़ी आपको आसिक डिपोजिट हम कौटे ना ब्लडर डिपोजिट हम परवर्त समय आम या लिक्विड आकार में परिस्रा बाटे बाहर को काढ़ी दौचे तेज किडनी पाखक जो ब्लड गुड़िक आसूँ जो आर्टरी द्वारा ब्लड गुड़िक आसूँ से आर्टरी जिते समस्त मिनराल्स खाद्य सार ऑक्सीजन गुड़िक किडनी प्रत्येक सेल अब्जर्व कर दिखती कर सारा पर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन पर जहाँ सब वेस्ट प्रोडक्ट गुड़िक बाहर वाटर आकार आपको डिपोजिट है से कौन ना ब्लडर डिपोजिट है एवं जो सब आपणकर जो केमिकल सब्सटेंसेस गुड़िक जहाँ भी सब रहा अशुद्धि गुड़िक रहा ताहा सब एवं कार्बन डाइऑक्साइड गुड़िक जहाँ सब बाहर थी आपणकर मेटाबॉलिक रिएक्शन समय सी सब आपणकर मिसिवा सी कौन ना भेन मिसीज तेज ये जो भेन ना बर्तमान शुणी जाने कौन तेज आम आरंभ देखा जमी लेग आम कहले जो आर्टरी द्वारा आम ऑक्सीजन युक्त रक्त आसिक मिसुची आम कहले फेमोरल आर्टरी बा इलियाक आर्टरी कहले से भाई जो कलेक्ट हम आप अशुद्धि युक्त रक्त कलेक्ट हम से भेन को आम कौन कह ना ताको आम सेमती कौन कह ना फिमोरल भेन कहवा बा इलियाक भेन कह इलियाक भेन आम कह से भाई जो किडनी रू जो कलेक्ट है जो जाऊँगी ताको आम कौन कह ना रेनाल भेन ताको आम कौन कहले रेनाल भेन से भाई जो स्टोमक रू जो आमर आपनकर भेन द्वारा जो आपनकर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड अशुद्धि ब्लड टी लिवर को जीव ताको आम कौन कहवा ताको आम हेपाटिक पोर्टाल ताको कौन अच्छे ना हेपाटिक पोर्टाल भेन आम कहवा मतलब आपनकर इंटेस्टाइन और स्टोमक रू जो भेन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त और अशुद्धि रक्त गुड़िक प्रभावित हो आपनकर लिवर को ताको आम कौन कहले ना हेपाटिक पोर्टाल भेन बोली कहले एवं लिवर मध्य जो ऑक्सीजन युक्त रक्त जो नौची ताको आम कौन कहले से आर्टरी की हेपाटिक आर्टरी कहले से भाई लिवर जो सब कलेक्ट हो अशुद्धि रक्त गुड़िक से गुड़िक जो भेन ने जीव से भेन को आम कौन कहया से भेन को आम कौन कहवा ना हेपाटिक भेन याको आम कौन कहला ना हेपाटिक भेन आम कहले एवं ये देखो ये समस्त भेन गुड़िक कौन ना मिसीगला गोटे मोटा भेन टे सृष्टि करेंगे ये जो मोटा भेन टी सृष्टि करेंगे मोटा भेन टी आपको जाकर कौटी मिसुची ना ये आसिक मिसिब आपंकर कौटी ना हार्ट रे मिसिब ये जो हार्ट रे ये मिसिब जेहेतु ये तल पोर्सन आम जामर कौन कहुए कंप्लीट लाइन टी कौन कहे जो बड़ लाइन टी ना इनफेरियर भेना कावा या कौन कह कौन कहवा ना इनफेरियर भेना कावा इनफेरियर भेना कावा मन था तेरे आमर जदि हार्ट कथा कहे बॉडी जो लोअर पोर्सन जो अशुद्धि रक्त गुड़िक जो बड़ भेन कनेक्ट है हार्ट को आसूँ ताको आम कौन कहले इनफेरियर भेना कावा से बोले बॉडी अपर पार्ट रू जो भेन माध्यम जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त गुड़िक आसिक मिसी आपंकर हार्ट को जाए से भेन को आम कौन कहवा ना सुपेरियर भेना कावा या आम कौन कहवा ना सुपेरियर भेना कावा से भाई आर्टरी हम देखुचे जो बड़ आर्टरी आसे सब आर्टरी गुड़िक जाइए विभिन्न अंग प्रत्यंग आड़िकी से बड़ आर्टरी को आम कौन कहवा जो बड़ आर्टरी आम आसी बड़ आर्टरी आम कौन कहवा ना बड़ आर्टरी आम कहवा आरोटा ये बड़ आर्टरी आम कौन कहवा ना आरोटा कहवा मन बड़ आर्टरी आम कौन कहवा आरोटा कहवा ताले आम जानले जो बड़ भेन द्वारा समस्त भेन गुड़िक मिसीगला जो बड़ भेन टी सृष्टि होची जोटा कि लोअर पार्ट रू जाइए हार्ट रे मिसी ताको कहले इनफेरियर भेना कहवा से बॉडी अपर पार्ट रे जो बड़ भेन द्वारा ब्लड गुड़िक ट्रांसपोर्ट होची हार्ट को ताको कौन कह सुपेरियर भेना कहवा से भाई बॉडी लोअर पार्ट को
ऑक्सीजन युक्त रक्त जो बड़ भेन द्वारा प्रभावित होउछि ताको हम कोन कहले एरोटा कहले से भली मस्तिष्क को हम कहउछि बा बॉडी रो अपर पार्ट को मध्ये कहउछि ऑक्सीजन युक्त रक्त कोन करा होछि ना गोटे आर्टरी द्वारा मध्ये ट्रांसपोर्ट करा होछि याको हम कोन कहबा एवं हार्ट रो बॉडी रो अपर पार्ट आडी के जो बड़ भेन द्वारा हमर जाउछि ब्लड गुडी को जाउछि बा जो उथरे कहया गले आपन को ब्रेन हो एवं बॉडी रो अपर पार्ट को जाउछि ताको हम कोन कहना कैरोटिड आर्टरी कहया कोन ना कैरोटिड आर्टरी तबे हमें जानले जे बॉडी रो प्रत्येक अंग प्रत्यंग पाखको हार्ट द्वारा कोन करा होछि ना आर्टरी माध्यम रे ऑक्सीजन युक्त रक्त को प्रोवाइड करा होछि एवं जेतले सेही भेन टी तले बॉडी रो प्रत्येक अंग प्रत्यंग पाखको शाखा प्रशाखा करी जेतले बॉडी रो प्रत्येक अंग मान पाखको ऑक्सीजन युक्त रक्त विटामिन्स मिनरल्स आपनकर एंजाइम हार्मोन्स प्रोवाइड करूछि एवं से सेल गुडी को ताको ऑब्जर्व कला पर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन करछन्ती मेटाबॉलिक रिएक्शन जो वेस्ट प्रोडक्ट गुडी को बाहरछि ताहा पुनर्बार कोन होछि ना भेन बाटे कलेक्शन होई आपनकर कोन छै बड़ भेन टी परिणत हो एवं बड़ भेन टी हार्ट रे पहुंचुछि से बड़ भेन टी को हम कोन कहले ना जेतो लोअर पार्ट रु जाउछि ताको इंफीरियर भेना का कहउछि एवं बॉडी अपर पार्ट रु आसल ताको हम कोन कहउछि ना सुपीरियर भेना का कहले से बळी हार्ट रो जो बड़ भेन टी बॉडी रो प्रत्येक अंग प्रत्यंग रक्त प्रोवाइड करूछि ताको हम कहले आर्टरी कहले एवं लोअर पार्ट को जो जाउछि एवं अपर पार्ट को जो जाउछि ताको हम कोन कहले ना कैरोटिड आर्टरी बोली कहले तो से तो कोन पढिले जे हार्ट टी प्रत्येक बॉडी रो जो इंपोर्टेंट ऑर्गन गुडी को पाको जो ब्लड टी पठौछि जो आपनकर जो आर्टरी गुडी को द्वारा ता नाम सब मध्ये पढिले जेमति के कम पढिले ना हार्ट टू तो स्टोमक को जाउछि गैस्ट्रिक आर्टरी कहले जेतला आपनकर इंटेंशन के जाउछि आपनकर मेजेंटिक आर्टरी किडनी के गले रेनाल आर्टरी एवं जेतले से ले को जाउछि फ्यूमरल आर्टरी बा इलियाक आर्टरी हम कहउछि से बेले गोडरू जेतबेले आपनकर पाद पाखरु बा जंग पाखरु जेतले आपनकर इंफीरियर ब्लड टी जो भेन बाटे कलेक्ट होछि ताको हम कोन कहउछि ना फ्यूमरल भेन बा इलियाक भेन कहउछि किडनी जो अशुद्धि रक्त गुडी को जो भेन द्वारा प्रभावित होछि ताको हम कोन कहले ना रेनाल भेन कहले एवं आ गोटे कोन देखिले जे हम इंपोर्टेंट जिंस कोन जानले जे आपनकर हार्ट एवं लार्ज इंटेस्टाइन एवं स्मॉल इंटेस्टाइन तांकर अशुद्धि रक्त गुडी को कोठी के ट्रांसफर करछन्ती ना लिवर को ट्रांसफर करन्ती किंतु डायरेक्ट से माने भेन को दियंती नाही एवं से जो भेन वाले ट्रांसफर करछन्ती लिवर को ताको हम कोन कहले ना हेपाटिक पोर्टल भेन कहले मन रखंतु ताको हम हेपाटिक पोर्टल भेन कहले कोठरु ना स्टोमक रो एवं आपनकर इंटेस्टाइन रो जो अशुद्धि रक्त गुडी को जो भेन प्रभावित होछि ताको हम कोन कहले ना हेपाटिक पोर्टल भेन कहले एवं लिवर को जो ऑक्सीजन युक्त रक्त जो आपनकर आर्टरी द्वारा आछे ताको हम कहले हेपाटिक आर्टरी एवं लिवर जो अशुद्धि रक्त गुडी को भेन रे जो मेन भेन को जो भेन बाटे छाडुछि से भेन को हम कोन कहले हेपाटिक भेन कहले एवं ये समस्त से आपनकर पहुंचे कोठी हार्ट पाखरे पहुंचबे एवं हार्ट कोन करूछि ना पुनर्बार तार लंग्स को कोन करूछि ना अशुद्धि रक्त गुडी को पठेबो अशुद्धि रक्त गुडी को पठेबो कारण ना सेल मानकर मेटाबॉलिक रिएक्शन जो CO2 को से कलेक्शन करके आछि से ताको लंग्स को पठेबो लंग्स कोन करूछि ना CO2 को रिसीव करके बाहर को छाड़ दबो कोन निश्वास बाटे बाहर को छाड़ दबो CO2 एवं आमे जो ऑक्सीजन को नोचे से ऑक्सीजन को से बतन कोन करबो ना यादर मिसेला परे कोन करबो हार्ट को पुनर्बार पठेबो आर्टरी के एवं आर्टरी हार्ट को पठेबो एवं हार्ट रो आर्टरी माध्यम रे बॉडी रे प्रत्येक अंग प्रत्यंग पाखको पहुंचबो तो आसुंदा परवर्ती हम पढिबा हार्ट एवं लंग्स रो संपर्क बा जकर फंक्शन आसुंदा हम पढिबा तो वर्तमान आसुंदा हम हार्ट एवं लंग्स रो कार्य विषय बुझिबा बा हार्ट किबोली भाबे लंग्स को हार्ट टी किबोली लंग्स को अशुद्धि रक्त गुडी पठौछ एवं सेतर अशुद्धि रक्त रे किबोली ऑक्सीजन मिसी पुनर्बार हमर बॉडी के आसुची ता विषय आसुंदा हम पढिया तो ता पूर्व हम कहि तो ता पूर्व आसुंदा गोटे इंपोर्टेंट जिंस हम जानिबा आमे पूर्व जस्ट आलोचना कले जे हमर शरीर रे जो सब भेन गुडी को अछि बा आर्टरी गुडी को अछि ताहा केउनसी जगह सरी नाही एवं जो सरीचे पुनर्बार से जगह रो से आरंभ होइछि उदाहरण स्वरूप जदि हम बॉडी रो आर्टरी कथा एवं भेन कथा विचार करा जदि हमर गोटे पट हाथ हमर एपट हाथटी मोर आर्टरी हुए ए हाथ रे आर्टरी बाटे कोन होछि ना ब्लड फ्लो होई आपनकर सब आर्टरी एवं आपनकर आर्टियोल रे प्रभावित हो आर्टियोल टू तले छोट छोट अंश रे परिणत होई त हम कहै कैपिलरीज एवं ए कैपिलरी जदि डाहण प्रांतटी जदि ए प्रांतटी कथा हम कहिबी एठी जदि मोर भेन हुए मन को देखो जो जगह हमर आर्टरी रो पॉइंट सबसे पुनर्बार सही जगह रो कोन होछि आपनकर भेन सृष्टि होछि एवं सरू सरू भेन गुडी को मिसी एक बड़ भेन सृष्टि करछन एवं परवर्ती समय रे भेना कवर कन्वर्ट होई ताहा कोडी रे आपन को पहुंचन हार्ट रे पहुंचे अर्थात हम शरीर रे सिरा एवं प्रसिरा बा जो भेन एवं आर्टरी कथा कहछे आरो शेष होई नाही कोन जगह रे जोटू सरीचे पुनर्बार से जगह आरंभ होछ अर्थात एपट प्रांतटे आपनकर O2 जोगी आसला बेले सेल गुडी को जो अशुद्धि गुडी को अछि से अशुद्धि गुडी को कोन करछ ना भेन बाटे ट्रांसपोर्ट होई पुनर्बार आपन हार्ट को आसीबो तबे चित्रटी को देखंतु ए चित्र कथा हम विचार करिया मन करो हमर हार्ट पाखरु
এই ভেନ୍ ବା ଆମର ଏଇ ଆର୍ଟେରୀ ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି ନା ବ୍ଲଡ ଗୁଡ଼ିକ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହେଇକି ଆସୁଛି। ୟାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ନା ଆରୋଟା କହିବା ବା ଆର୍ଟେରୀ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିବା, ୟାକୁ ଆମେ ଆର୍ଟେରୀ କହିବା। ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଟେରୀଟି ଛୋଟ ଭାଗରେ ପରିଣତ ଆମେ କହିବା ତାକୁ ସବ୍ ଆର୍ଟେରୀ, ସବ୍ ଆର୍ଟେରୀ ବୋଲି କହିବା। ଏବଂ ସବ୍ ଆର୍ଟେରୀ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଗରେ କନଭର୍ଟ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ଆର୍ଟିଓଲ୍ସ କହିବା, ଆର୍ଟିଓଲ୍ସ କହୁଛେ। ଏବଂ ଆର୍ଟିଓଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଗରେ ପୁନର୍ବାର ବିଭକ୍ତ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ନା କ୍ୟାପିଲାରିଜ୍ କହୁଛେ। କଣ କହିବା ନା କ୍ୟାପିଲାରିଜ୍ କହୁଛେ। ସେଇଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ୟାପିଲାରିଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସାରା ଆମର କଣ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଣ ହଉଛି ନା ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଧରାଯାଉ ଏଇ ଭାବନ୍ତୁ ଶରୀରର ଏଇ ପ୍ରାନ୍ତର ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଭେନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଆର୍ଟେରୀ ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି ନା ଅକ୍ସିଜେନ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା, ଭିଟାମିନ୍ସ ମିନେରାଲ୍ସ ହରମୋନ୍ସ ଗଲା। এই সেলটি কଣ କରୁଛି ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ସାର ଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ କଲା ଏଥିରେ ତାର ମେଟାବଲିକ ରିଆକ୍ସନ ହେଲା ପରେ ବା ତାର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସେଲ୍ ସରିଗଲା ପରେ ଏଥିରୁ ଯୋଉ ୱେଷ୍ଟେଜ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରୁଛି ଧର CO2 ହଉ କିମ୍ବା କିଛି ମେଟାବଲିକ ୱେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରୁଛି ତାହା ପୁନର୍ବାର କଣ ହଉଛି ନା ସେଇ ଭେନ୍ ବାଟେ କଲେକ୍ଟ ହେଇ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହଉଛି ନା ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ମିଶୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବଡ ଭେନ୍ ରେ କନଭର୍ଟ ହଉଛି। ଏବଂ ଏ ବଡ ଭେନ୍ ଟି ପୁନର୍ବାର କଣ ହଉଛି ନା ଆଉ ଏକ ବଡ ଭେନ୍ ରେ କନଭର୍ଟ ହେଇ ଏହା ବଡ ଭେନ୍ ରେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟ ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଆର୍ଟେରୀ ଏବଂ ଭେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଜାଗାରେ କେହି ସରି ନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଭେନ୍ ସରୁଛି ସେଉଠୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆର୍ଟେରୀ ସରୁଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଭେନ୍ ଟି ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ତାହା ବଡ ଭେନ୍ ରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ମନେକର ଯେତେବେଳେ ବଡ ଭେନ୍ ବଡ ଆର୍ଟେରୀ କଥା କହିବା ବା ଯୋଉ ବଡ ଭେସେଲ କଥା କହିବା ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କ O2 ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତଟି ଆସୁଛି ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ ଆର୍ଟେରୀ 12ଟା କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆର୍ଟେରୀଟି 12ଟି ତାର ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ଟେପରେ ଯେତେବେଳେ ବିଭକ୍ତ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ ସବ୍ ଆର୍ଟେରୀ କହିବା। ଏବଂ ସବ୍ ଆର୍ଟେରୀ ଯେତେବେଳେ ବିଭକ୍ତି ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଆର୍ଟିଓଲ୍ସ କହିବା। ଏବଂ ଆର୍ଟିଓଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ବିଭକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ କ୍ୟାପିଲାରିଜ୍। ସେଇଭଳି କ୍ୟାପିଲାରିଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମିଶୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ନା ଭେନ୍ କହୁଛେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ ନା ଭେନ୍ କହିଲେ। ଏବଂ ୟାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ନା ଭେନୁଲା କହିବା, ୟାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ନା ଭେନୁଲା କହିବା। ଏବଂ ଭେନୁଲାଟି ସବ୍ ଭେନୁଲାରେ କନଭର୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ ସବ୍ ଭେନୁଲାଟି ଆପଣଙ୍କର କଣ କୋଉଥିରେ କନଭର୍ଟ ହେଉଛି ନା ଭେନା କାଭାରେ କନଭର୍ଟ ହବ। କୋଉଥିରେ କନଭର୍ଟ ହେଉଛି ନା ଭେନା କାଭାରେ କନଭର୍ଟ ହବ। ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କଣ ଆସିବ ନା ଆର୍ଟେରୀ, ଆର୍ଟେରୀ ଉପରେ ସବ୍ ଆର୍ଟେରୀ, ଆର୍ଟିଓଲ୍ସ ଏବଂ କ୍ୟାପିଲାରିଜ୍। ସେମିତି କ୍ୟାପିଲାରିଜ୍ ଏବଂ କ୍ୟାପିଲାରିଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଣ ହଉଛି ନା ମିଶିଗଲା ପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାବରେ ମିଶିଲେ ଯୋଉଠି ମିଶୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ଭେନୁଲା କହୁଛେ। ଭେନୁଲା ପରେ ସବ୍ ଭେନ୍ କହିବା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ୟାକୁ ଭେନ୍ କହିବା ଏବଂ ଭେନ୍ ପରେ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ନା ଭେନା କାଭା କହିବା ବା ଭେନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଦେଇ ପାରିବା। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଟେରୀ ଏବଂ ଭେନ୍ ଭିତରେ କେତେଟା ଛୋଟ ଛୋଟ କେତେଟା ଆମେ ଡିଫରେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆର୍ଟେରୀରେ କୌଣସି ଭାଲ୍ଭ ନଥିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭେନ୍ ରେ ଆପଣମାନେ କଣ ପାଇବେ ନା ଭାଲ୍ଭ ପାଇବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ୱାନ୍ ୱେ ବ୍ଲଡ ଫ୍ଲୋ ହୁଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବ୍ଲଡ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ୱାନ୍ ୱେ ଫ୍ଲୋ ହୁଏ। ଯୋଉ ପଟେ ବ୍ଲଡ ଆସିଛି ପୁନର୍ବାର ସେ କଣ କରିବ ସେପଟେ ଆଉ ନ ଫେରିକି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟେରୀ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଭେନ୍ ଦେଇକି ଚାଲିଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟେରୀରେ ବ୍ଲଡ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଯିବ, ପୁନର୍ବାର ସେ ଭେନ୍ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କ ହାର୍ଟକୁ ଚାଲିଯିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭେନ୍ କଥା କହୁଛେ ଏବଂ ଆର୍ଟେରୀ କଥା କହୁଛେ ଆର୍ଟେରୀରେ କୌଣସି ଭାଲ୍ଭ ଆମେ ନ ପାଇଲା ବେଳେ ଭେନ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଭାଲ୍ଭ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇବା। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟେରୀ ଗୁଡ଼ିକର ୱାଲ୍ଟି ବହୁତ ଥିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ବହୁତ ଥିକ୍ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଭେନ୍ ଟି କଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଥିନ୍ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଆର୍ଟେରୀର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଉଛି ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଷମାନ ପାଖକୁ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସକୁ ପହଞ୍ଚେଇବ। ଭେନ୍ ପତଳା ହୋଇଥିଲେ କଣ ହବ ନା ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରୁ ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ଆବଜର୍ଭ କରି ନେଇଯିବ, ତେଣୁକରି ଇଏ କଣ ହବ ନା ପତଳା ହବ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କାମ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ହାର୍ଟ କଣ କରୁଛି ପମ୍ପିଂ କରି ବ୍ଲଡକୁ ଫ୍ଲୋ କରୁଛି ତେଣୁକରି ଏ ୱାଲ୍ଟି ଥିକ୍ ହବ ଏବଂ ଇଲାଷ୍ଟିକ ହବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଭେନ୍ ଟି ବା ଯୋଉ ଆର୍ଟେରୀଟି ଫାଟିଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଇଏ ଥିନ୍ ହବ ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଏ ହାର୍ଟର ଯୋଉ ପ୍ରେସରଟିକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି ଏବଂ ଏ ଆର୍ଟେରୀଟି କଣ ହବ ବ୍ରଷ୍ଟ କରିଯିବ। ତେଣୁକରି ଇଏ କଣ ହବ ନା ଥିକ୍ ହବ ଏବଂ ଇଲାଷ୍ଟିକ ହବ। ସେଭଳି ଇଏ କଣ ହବ ନା ଥିନ୍ ହେବ ଏବଂ ଇଲାଷ୍ଟିକ ହେବ। ତେବେ ଇଏ ଯୋଉ ଆମେ କହିବା ଯଦି କେହି ପଚାରେ ଯେ ଆର୍ଟେରୀ ଏବଂ ଭେନ୍ ମଧ୍ୟରେ କାହା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ଲଡର ଗତିଟି ଅଧିକ, ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟେରୀ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ଲଡର ଗତିଟି ଅଧିକ କିନ୍ତୁ ଭେନ୍ ଦେହରେ ବ୍ଲଡର ଗତିଟି ଅଧିକ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆର୍ଟେରୀରେ କଣ କରୁଛି ନା ବ୍ଲଡକୁ ପ୍ରେସର କିଏ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରି ବାହାରକୁ କାଢୁଛି, ହାର୍ଟ କଣ କରୁଛି ନା ବାହାରକୁ କାଢିବ। ତେଣୁକରି ଏଠି ଏନର୍ଜି ଅଧିକ ରହିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବ ୟାର କଣ ହଉଛି ନା ପ୍ରେସର ବା ବ୍ଲଡର ପ୍ରେସରଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଲୋ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ବଡ ଜୀବ ଆମେ ଦେଖିବା ମଣିଷଠୁ ଯେତେ ବଡ ହାତୀ ହଉ ତିମି ମାଛ ବ୍ଲୁ ହ୍ୱେଲ କଥା ଆମେ ବିଚାର କରିବା ପୃଥିବୀର ବଡ ଜୀବ କଥା ବିଚାର କରିବା
ସେମାନଙ୍କର ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସବୁବେଳେ କମ୍। ଯେତେ ବଡ଼ ଆନିମଲ୍ ଆଡ଼ିକି ଯିବା ତାଙ୍କର ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ କମ୍ ହେଲା ବେଳେ ଯେତେ ଛୋଟ ପ୍ରାଣୀ ଆଡ଼ିକୁ ଆମେ ଆସିବା ତାଙ୍କର ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ବହୁତ ଅଧିକ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମର ମଣିଷମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ଆମର କେତେ ହେଉଛି ନା 72 to 76 ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଆଭରେଜ ହାର୍ଟ ରେଟ୍ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟ କଥା ବିଚାର କରିବା, ପିମ୍ପୁଡ଼ି କଥା ବିଚାର କରିବା, ତାଙ୍କର 1000 ହୁଏ ପର ମିନିଟ୍। ଯଦି ଆମେ ବ୍ଲୁ ହ୍ୱେଲ୍ କଥା ବିଚାର କରିବା ତାଙ୍କର ହେଉଛି କେତେ ନା 5 ଥର ଗୋଟେ ମିନିଟ୍କି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେତେ ଆନିମଲ୍ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ତାର ହାର୍ଟ ରେଟ୍ ସେତେ ସ୍ଲୋ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଆନିମଲ୍ଟି ଯେତେ ଛୋଟ ହେଇଯିବ ତାର ହାର୍ଟ ରେଟ୍ ସେତେ ଅଧିକ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। କାହିଁକି ନା ତାକୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କ'ଣ ନା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ସହିତ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ଯେ ଆର୍ଟେରୀ ଏବଂ ଭେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ମୋଟା କିଏ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟେରୀ ଏବଂ ପତଳା କିଏ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଭେନ୍ ହେବ। ଭେନ୍ରେ ଭାଲ୍ଭ ଥିଲାବେଳେ ଆର୍ଟେରୀରେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଭାଲ୍ଭ ପାଇବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆର୍ଟେରୀର ଆଉଟର ଲେୟାରଟି ଥିକ୍ ଏବଂ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ହୋଇଥାଏ, ଏହାର ଆଉଟର ଲେୟାରଟି ଆପଣଙ୍କର ଥିନ୍ ଏବଂ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ହେବ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିପାରୁଥିବେ। ଆର୍ଟେରୀର ଯେଉଁ ଆମେ ଆର୍ଟେରୀ ୱାଲ୍ଟି କହୁଛେ ଇଏ ବହୁତ ମୋଟା, ଆମେ ଯେଠି କହିଲେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ କହିସାରିଲେ, ଏଠି ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଭେନ୍ର ୱାଲ୍ଟି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବହୁତ ପତଳା ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା। ଆମେ ହାର୍ଟ ଏବଂ ଲଙ୍ଗସର ସମ୍ପର୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା, ସେ ସମ୍ପର୍କଟି କ'ଣ ବୁଝିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମର ହାର୍ଟ କଥା କହୁଛେ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଏପଟ ସାଇଡ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ହାର୍ଟଟି ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ୍ଟି ଦେଖୁଛେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ହାର୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିଛି, ଏହା ବିଷୟରେ ଆମର ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ହାର୍ଟର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବିଷୟରେ ବୁଝିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆମେ ହାର୍ଟ ଟିକେ କାଟି ଦେଉଛେ, ଇଏ ଗୋଟେ ହାର୍ଟର ଗୋଟେ ଆନିମେଟେଡ୍ ପିକ୍ଚର ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ଏ ହାର୍ଟର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭାଗ ବିଷୟରେ ଆସିଲେ ଆମେ ବୁଝିବା। ଆମେ କହିଲେ ଯେ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଯେଉଁ CO2 ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ବା ଯେତେକ ସବୁ ଅଶୁଦ୍ଧି ରକ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆସୁଛି କୋଉଥିରେ ନା ଆପଣଙ୍କର ବଡିର ଅପର ପାର୍ଟରୁ ଆସୁଛି ସୁପିରିୟର ଭେନା କାଭା ଥ୍ରୁରେ ଏବଂ ବଡିର ଲୋୟର ପାର୍ଟରୁ ଆସୁଛି କଲେକ୍ଟ ହେଇକି ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠିକି ନା ଇନଫେରିୟର ଭେନା କାଭା ଥ୍ରୁରେ ଆସୁଛି। ଏବଂ ଇଏ ସବୁ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ହାର୍ଟଟି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି 4ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ବା 4ଟି କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଆମେ ଯେ ଆମ ହାର୍ଟଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା 4ଟି କୋଠରୀ ଯୁକ୍ତ ଆମ ହାର୍ଟଟି। ଏ ଯେଉଁ 4ଟି କୋଠରୀ ଯୁକ୍ତ ଆମେ କହୁଛେ ହାର୍ଟଟି, ଏ 4ଟି କୋଠରୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ରାଇଟ୍ ଆଟ୍ରିୟମ୍, ଲେଫ୍ଟ ଆଟ୍ରିୟମ୍, ରାଇଟ୍ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲ ଏବଂ ଲେଫ୍ଟ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ବଡିର ଅପର ପାର୍ଟରୁ ଯେଉଁ ଅଶୁଦ୍ଧି ରକ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ତାହା କାହା ବାଟେ ଆସିବ? ସୁପିରିୟର ଭେନା କାଭା ବାଟେ ହାର୍ଟ ଭିତରକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଲୋୟର ପାର୍ଟରୁ ଯଥା ଆମର ଗୋଡ଼ ହଉ, କିଡନୀ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ଲିଭର ହଉ, ଏଠୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଇନଫେରିୟର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଦ୍ଧି ରକ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ତାହା ଯେଉଁ ଭେନ୍ରେ ଆସିବ, ବଡ଼ ଭେନ୍ ଆସିବ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ? ଇନଫେରିୟର ଭେନା କାଭା ବୋଲି କହିଲେ। ଇଏ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷଟା ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଇଏ ଦୁଇଟି ଏକ ଭେନ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବ୍ଲଡ଼ କାହା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବ ନା ରାଇଟ୍ ଆର୍ଟେରୀରେ ପହଞ୍ଚିବ। ମନେ କଲେ ସେ ପହଞ୍ଚିବ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆର୍ଟେରୀରେ ପହଞ୍ଚିବ। ରାଇଟ୍ ଆର୍ଟେରୀରେ ଗୋଟେ ଭାଲ୍ଭ ଅଛି। ଏ ଭାଲ୍ଭକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ଟ୍ରାଇକସ୍ପିଡ୍ ଭାଲ୍ଭ ବୋଲି କହୁଛେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହାର୍ଟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା, ସେ ଟ୍ରାଇକସ୍ପିଡ୍କୁ ନା କାହିଁକି ଟ୍ରାଇକସ୍ପିଡ୍ ହେଲା ଏବଂ ହାର୍ଟଟି ଏଭଳି ଭାବରେ କେଉଁ ମସଲ ତିଆରି ହେଇଛି ତାହା କେବେ ଆମର ଫଟିକ୍ ହୁଏନି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯଦି ହାତରେ ରେଗୁଲାରଲି କୌଣସି ଗୋଟେ କାମ କରିଦେବେ, ଗୋଟେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି କିଛି କାମ କରିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ହାତ କ'ଣ ହେଉଛି ଦର୍ଜ ହେଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ବେଶୀ ବାଟ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଦର୍ଜ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ହାର୍ଟ ରେଗୁଲାରଲି ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ତାର କୌଣସି ସେ ମସଲରେ କୌଣସି ପେନ୍ ହେଉନାହିଁ। କାହିଁକି ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି, ହାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ କହିବି। ଏବଂ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାନଙ୍କର ହାର୍ଟ କାହିଁକି ଆମେ କହିଲେ 1000 ଟାଇମ୍ସ ପର ମିନିଟ୍ ହେଲା ବେଳେ ବ୍ଲୁ ହ୍ୱେଲ୍ର କାହିଁକି ସବୁଠୁ କମ୍ ହେଉଛି ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି, ହାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବଡିର ସମସ୍ତ ଅଶୁଦ୍ଧି ରକ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ସୁପିରିୟର ଭେନା କାଭା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଇନଫେରିୟର ଭେନା କାଭା ଦ୍ୱାରା କୋଉଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ନା ହାର୍ଟର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ର ରାଇଟ୍ ଆଟ୍ରିୟମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବ। ରାଇଟ୍ ଆଟ୍ରିୟମ୍ରେ କ'ଣ କରେ ବ୍ଲଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ପରେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଆସି ପହଞ୍ଚିବ କୋଉଠି? ଟ୍ରାଇକସ୍ପିଡ୍ ଭାଲ୍ଭ ପାଖରେ। ଟ୍ରାଇକସ୍ପିଡ୍ ଭାଲ୍ଭ କ'ଣ କରିବ ନା ରାଇଟ୍ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲକି ପଠେଇଦେବ। କୋଉଠି ପଠେଇବ? ରାଇଟ୍ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲକି ପଠେଇବ ଏବଂ ରାଇଟ୍ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଇଏ ଯାଇକିରି ଆପଣଙ୍କ ଯିବ କୋଉଠି ନା ପଲ୍ମୋନାରୀ ଆର୍ଟେରୀକି ଯିବ। କୋଉ ପଟକୁ ଯିବ ନା ଆପଣଙ୍କର ପଲ୍ମୋନାରୀ ଆର୍ଟେରୀକି ଯିବ। ଏ ପଲ୍ମୋନାରୀ ଆର୍ଟେରୀଟି ମାର୍କ କରିଥାନ୍ତୁ। ଇଏ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି ମିଶିବ ନା ଲଙ୍ଗସକୁ ଯିବ। ଇଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠିକି ନା ଲଙ୍ଗସକୁ ଯିବ ଏବଂ ଲଙ୍ଗସକୁ ଯେଉଁ ଅଶୁଦ୍ଧି ରକ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଗଲା, ଏ ଅଶୁଦ୍ଧି ରକ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମେ କ'ଣ କରେ O2 ନିଏ ଏବଂ CO2 ଛାଡୁଛେ। এই ଅଶୁଦ୍ଧି ରକ୍ତ ଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ CO2 ଥିବ ସେ ତାହା କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ବାଟେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶ୍ୱାସ କ୍ରିୟା ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ଅକ୍ସିଜେନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଫୁସଫୁସକୁ ଆସିବ ବା ଲଙ୍ଗସକୁ ଆସିବ। ଏଠି ଲଙ୍ଗସ କ'ଣ କରିବ? এই ଅକ୍ସିଜେନ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଏହି ଯେଉଁ ଅଶୁଦ୍ଧି ରକ୍ତ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଥିବା CO2କୁ କାଢ଼ିଦେଲା ପରେ ଏ ରକ୍ତଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଯାଇଥିବ ନା ଆପଣଙ୍କର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଏହାର କମ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। ଏ ରକ୍ତର ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବା ଆରବିସିର କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ୍ ସେଲ୍ରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଟିକେ କମ୍ ହେଇଥିବ।
तेणुक बाहर जो ऑक्सीजन से पाइब से ऑक्सीजन कौन हम ना ये आरबीसी देहरे अब्जर्व हम और आरबीसी किए अब्जर्व कर ना हेमोग्लोबिन अब्जर्व कर मन आरबीसी किए अब्जर्व कर हेमोग्लोबिन टी आपंकर अब्जर्व कर ये अब्जर्व कर कौन हम लंग्स कौन कर ना पल्मोनरी भेन बाटे हार्ट को कौन कर ना ब्लड प्रोवाइड कर मतलब पल्मोनरी भेन बाटे कौन कर हार्ट को ब्लड से प्रोवाइड कर बुझे ताले कौन हम ना पल्मोनरी भेन बाटे हार्ट को आम कौन आस ना ब्लड प्रोवाइड कर से मार्क करूँ एपटे पल्मोनरी भेन आम देखुचे भेन गुड़िक अच्छी एपटे भेन गुड़िक अच्छी ताले ये कौन हे ना पल्मोनरी भेन देकर ब्लड कौटिक आसो ना आप लेफ्ट आट्रियम को आसो एवं लेफ्ट आट्रियम रु आसी पहुंचो कोटी की ना मिट्रियल भाल्व गोटे अच्छे मन रखते मिट्रियल भाल्व गोटे भाल्व जमती आमर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल मझे जो भाल्व अच्छे ना हूँ ट्राइकस्पिड भाल्व मन रखते इंपोर्टाट जिन क्वेश्चन आसपे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल मध्य रही भाल्व टी हूँ आप ट्राइकस्पिड भाल्व सेमती लेफ्ट आट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल मझे जो भाल्व टी आम कौन कहे ना मिट्रियल भाल्व बोली कहे यही भाल्व देकर ऑक्सीजन युक्त रक्तटी आपंकर कौटे आस लेफ्ट वेंट्रिकल के आसो लेफ्ट वेंट्रिकल रे कौन हम ना ब्लड गुड़िक बर्तमान क्या भितर प्रोवाइड हे ना आरोटा देकर बॉडी डिफरेंट डिफरेंट एथर बॉडी पार्ट मान को जीव आम जो कथा कहले बड़ आर्टरी जो कि ब्लड आम ऑक्सीजन युक्त रक्तटी आम कौन हम ना बॉडी की बॉडी प्रत्येक अंग प्रत्यंग जाऊँगी आरोटा कहे आरोटा आम कौन कहले ना सब आरोटा सब आर्टरी कहवा एवं सब आर्टरी धीरे धीरे आपंकर कौन कन्वर्ट हो जाऊँगी आर्टरियल्स रे कन्वर्ट एवं आर्टरियल्स आपंकर कौन हो ना आपंकर कैपिलरीज रे कन्वर्ट हो बॉडी प्रत्येक अंग प्रत्यंग पाखे आसिक पहुंची जीव तेज आम जानिले जे ब्लड सर्कुलेशन प्रोसेस टी ब्लड टी किभली हार्ट रो लंग्स भीतर प्रवाहित होउछि आम ताको जानिले तो आसनो का आउथरे पुनर्बार मध्ये हम जानिबा एथरा सुन देखिया पुनर्बार में सही कथा आलोचना करबा जे हमर बॉडी कौन होछि ना अशुद्ध रक्त गुडा के कलेक्शन हबो कहा बाटे कलेक्शन हबो ना बॉडी रो अपर पार्ट रो कलेक्शन हबो कोथरे सुपीरियर वेना कवा एवं लोअर पार्ट रो कलेक्शन हबो कोथरे ना इंफीरियर वेना कवा ये जो ब्लड गुडो कनेक्शन जो कलेक्शन होउछि बॉडी रो ये कहा बाटे आसीबे ना आपनकर सुपीरियर वेना कवा बाटे ऊपर पोर्शन जोटा का आसीबो सुपीरियर वेना कवा बाटे बॉडी लोअर पार्ट रो गले आमे अछि इंफीरियर वेना कवा ये आसीके आपनकर कोठी पहुंचबे ना राइट एट्रियम रे पहुंचे कोठी पहुंचे ना राइट एट्रियम रे पहुंचबे ये होछि आपनकर राइट साइड ये होछि आपनकर लेफ्ट साइड राइट एट्रियम रे पहुंचे राइट एट्रियम रु और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गुडी को CO2 युक्त ब्लड गुडी को आसीबे कोठी के ना राइट वेंट्रिकल को जितले आसीबे मझे गोटे भाल्व अछि कारण से भाल्व टे रक्त जति हार्ट रक्त संरक्षित कर रखि परिबो ताकू रखिया बेगे मझे गोटे भाल्व दिया छि सॉरी ये ब्लड टी ऊपर को चली गला ये भाल्व टी कम ना खोलिबो त माने गोटे भाल्व रही जे कि हार्ट मध्य को अनावश्यक ब्लड को प्रवेश करिया को दबो नाही त ये जो भाल्व टी आपको हम कोन कहले ना ट्राइकस्पिड भाल्व कहले ये ट्राइकस्पिड भाल्व देके ब्लड टी असला आपन कोटे ना राइट वेंट्रिकल के एवं राइट वेंट्रिकल रो ब्लड टी आपन जीव कोटी की ना पल्मोनरी आर्टरी देके आपन हार्ट को जीव पल्मोनरी आर्टरी देके हमर कोटी कसला ए पल्मोनरी आर्टरी देके आपन कोटी कसिबो ना लंग्स को आसीबो एठी मते पल्मोनरी हम देखुचे कोन ना पल्मोनरी हमर कोन अछि लंग्स को आसीबो एवं लंग्स रो कोन होछि ना जतले ए जो CO2 युक्त रक्त गुडी कर दला लंग्स आसीबो लंग्स कोन करबो एथु CO2 को ऑब्जर्व कर नेकरी हमर बाहर को CO2 कोन करबो काढी देबो एवं बाहर जतले हम जो ऑक्सीजन गुडी को नउचे एवं बाहर जो ऑक्सीजन को हम नउचे से ऑक्सीजन को कोन करबो ना लंग्स कोन करबो ना एही ब्लड द्वारा ब्लड रे कोन करबो मिसेइबो एवं मिसेला पर कोन करूची से कोन करबो ना पल्मोनरी भेन द्वारा कोन करबो ना हार्ट मध्य को प्रोवाइड करबो कोन तो पल्मोनरी भेन द्वारा कोन करबो ना हार्ट को से प्रोवाइड करबो ये हार्ट भीतर कोन करबो ना दबो एथिरे कोन हतला ना ब्लड टी मन तो भेन द्वारा ब्लड टी आपनकर कोठी गला पल्मोनरी भेन द्वारा आपनकर पल्मोनरी आर्टरी द्वारा आपनकर लंग्स को गला किंतु पल्मोनरी भेन द्वारा आपनकर से आसीबो कोठी के हार्ट को आसीबो एवं हार्ट को आसला पर पहुंचबो कोठी ना लेफ्ट एट्रियम रे पहुंचबो एवं लेफ्ट एट्रियम पाखे जो भाल्व अछि आपन में कोन कहले ना मिट्रियल भाल्व कहले ए मिट्रियल भाल्व दे के सासी पहुंचला कोठी ना लेफ्ट वेंट्रिकल एवं लेफ्ट वेंट्रिकल रो ब्लड आसी आपनकर जीव कहा बाटे ना आरोटा देकरी ये कोन करबो ना आरोटा देकरी आपनकर बॉडी रो डिफरेंट अंग प्रत्यंग मानक पाखो को कोन करबो थरो ऑक्सीजन युक्त रक्तटी को ट्रांसपोर्ट करबो ये तला होछ हम हार्ट एवं लंग्स रो संपर्क तो ये तला हमर हार्ट एवं लंग्स रो संपर्क तो व्यक्ति के मन रखतांतु आपनकर सुपीरियर वेना कवा एवं इंफीरियर वेना कवा दे ब्लड आसबो राइट एट्रियम को
राइट एट्रियम रु आपन आसबो राइट वेंट्रिकल की राइट वेंट्रिकल रु जीव कोठी ना पल्मोनरी आर्टरी देई के जीव कोठी की ना आपनकर लंग्स को जो मन तंतु जेतो बेले भेन जो भेन देई के आपनकर ब्लड टी लंग्स को जीव ता ना आर्टरी हबो किंतु लंग्स रु जो आपनकर आर्टरी देई के ब्लड टी प्रवाहित बा हार्ट को जीव जो वेसल देखि ताको कोन कहया ना भेन कहया पल्मोनरी भेन मत तो लंग्स पाखु गला बेल को आर्टरी रो मीनिंग हला कोन ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एवं लंग्स रु जो भेन टी आसुची ताको हम कहछ पल्मोनरी भेन सेतबेले सेटा कह जो ना O2 युक्त ब्लड एठी टिके डिफरेंट किंतु जतो हार्ट रु जो भेन टी जाउची आपनकर कोठी की ना बॉडी की सी हे जो आर्टरी एवं बॉडी रु जो वेसल देखि आपनकर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गुडी हार्ट को आसो ताको मन जो भेन ताको देखंतु मन रखियो चेष्टा करिवे जेतबेले हार्ट रु आपनकर लंग्स को जीव मन तो हार्ट रु लंग्स को जीव सी हे जीव पल्मोनरी आर्टरी किंतु जेतबेले लंग्स रु हार्ट को आसीबो सी हे जीव को आपनकर ना पल्मोनरी भेन सेही बळी जेतबेले हार्ट रु आपनकर बॉडी के जीव सी हे जीव आर्टरी एवं जेतबेले बॉडी रु हार्ट को आसीबो सेतबेले से कह जीव ना भेन ए जिनसटा कोन मन रखंतु हार्ट रु लंग्स को गले से जो पल्मोनरी आर्टरी जेतबेले लंग्स रु हार्ट को आसीबो से जो पल्मोनरी भेन से बळी बॉडी हार्ट रु बॉडी के जेतबेले जाउची ऑक्सीजनेटेड ब्लड से जीव आर्टरी एवं बॉडी रु जेतबेले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आसीबो जे हार्ट को से होची कोन आपनकर भेन बाट आसीबो तब ये होची हमर भेन हार्ट एवं लंग्स रो हमें जानले रिलेशन एवं तांकर कार्यकलाप तब आम लंग्स विषय गोटे क्लास आगू करवा ता विषय आप डिटेल्स जानतु जो आपनकर राइट लोब लेफ्ट लोब केते भाग विभक्त होछि काम कोन हार्ट विषय डिटेल्स गोटे क्लास करे ता विषय आप माने देखिया को चेष्टा करंतु तो आसन देखि आउ किछ इंपोर्टेंट जिंस हम जानिबा आमे पूर्वरु कहले जे हम हार्ट टे कोन करूछि ना बॉडी रो प्रत्येक अंग प्रत्यंग पाखु कोन करबो ऑक्सीजन पठेबो माने किंतु हम बॉडी रो हार्ट टे सबल पे माने आपन लंग्स रो मजे जो ए लोब्स जो गैप अछि गैप भीतर आपन हार्ट है ये कौन कर बॉडी प्रत्येक अंग प्रत्यंग आप मस्तिष्क हो आखि हो जीव हो दांत हो आपंकर जेकोसी ग्लैंड हो इंटेस्टाइन हो समस्त पाक से कौन कर ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर पुनर्बार जो ये सब अंग प्रत्यंग मान से कौन कर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गुड़ ट्रांसफर कर भेन बारे ट्रांसफर करके पुनर्बार हार्ट को आसो हार्ट रू पुनर्बार जीव कोटी लंग्स को आम आलोचना कर सारी तब आम अलरेडी तो कही सारे जो बॉडी प्रत्येक अंग प्रत्यंग पाक आमर कौन हम ना ब्लड जाउची एठी देखंतु हमें जदि प्रकृत चित्र कथा विचार करबा ये आपन आसुची लंग्स आसुची ये कहा भीतर आसुची ना रिब भीतर हम जदि स्केलेटल क्लास आपन त लिंक देथु देखिबे त जानि परबे जे स्केलेटन जो हम कोचे रिब्स कोचे ए 12 पेयर ऑफ रिब्स कथा कोचे रिब्स मझे भीतर आपन पाइबे कोन ना आपनकर फुसफुस बा लंग्स पाइबे एवं लंग्स मझे जो गैप टी अछि ये गैप भीतर आपन कोन पाइबे हार्ट टी पाइबे हार्ट टी एउटु कोन कोचे ना ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गुडी को लंग्स को दोछि एवं लंग्स रु ऑक्सीजन युक्त ब्लड को कौन कर भितर को नहीं पुनर्बार बॉडी प्रत्येक अंग प्रत्यंग को पठाऊँ ये देखो ये जो बड़ बड़ भेन देती आम कौन कहीपर ना आरोटा कहीपर आर्टेरी कहीपर पुनर्बार जो ये सब डिविजन होती कौन कहे ना सब आर्टेरी एवं पुनर्बार सब आर्टेरी जो डिविजन होम कौन कहे ना आर्टेरियल्स कहे एवं ये जो आहरी सूक्ष्म भाव में चिन्ह सूक्ष्म भाव में विभक्त होती कौन कहे ना कैपिलरीज तबे ये आम सर्कुलेटरी सिस्टम विषय में डिटेल्स आलोचना कले परवर्ती समय आम आलोचना करिया रेस्पिरेटरी सिस्टम विषय और लंग्स विषय में डिटेल्स आलोचना करिया तबे आज अध्यायटी आम ये क्लोज करबा जदि आपण मानकर किछि डाउट रही तो तबे हमको कमेंट सेक्शन जणातु आम यार पीडीएफ एवं आपनकर जहाँ भी किछि आ विषय आउ किछि इन्फॉर्मेशन थिबा आम हमर टेलीग्राम ग्रुप रे अपलोड कर दितु हम टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक मधो डिस्क्रिप्शन दिया छै आपण माने सेटु जाई हम ग्रुप रे जॉइन होंतु सहित यदि आ बाबद आदि किसी भी इनफर्मेशन आपण दरकार तेज आउ थे मुझे जनईदेवी जदि क्लास आपको भल लगे निश्चय रूप आशा करी आप सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे और शेयर करेंगे तो आज क्लास को आम ये बंद करवा जय हिंद वंदे उत्कल जननी।